आज का जो हमारा सेक्शन है वो है इन्फेक्शन। आज जो हम बात करेंगे वो इन्फेक्शन पे बात करेंगे। इन्फेक्शन की बहुत सारी किस्में हैं, 4 किस्मों में से आज हम 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि क्लिनिक में अक्सर 5 में से 4 खवातीन को ये इन्फेक्शन की शिकायत रहती है। 5 में से 4 खवातीन को विजाइनल इन्फेक्शन की शिकायत के साथ साथ वो इचिंग जो कंप्लेंट्स करती हैं वो इचिंग करती हैं, पर विजाइना उनकी इचिंग होती है, उसके साथ पर विजाइना डिस्चार्ज होता है, कमर में दर्द होता है, उसके साथ टांगों में दर्द की तकलीफ रहती है और उसके साथ साथ पेशेंट बहुत डिस्कम्फर्ट फील करता है। अब उसकी कॉजेज़ क्या हैं? जब भी कोई पेशेंट एग्जामिन होता है तो अगर वो लिक्विड की तरह डिस्चार्ज है तो वो नॉर्मल है, वो ओव्यूलेशन की डिस्चार्ज है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है, हर फीमेल को होती है। इसके अलावा अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो हम पेशेंट को जब एग्जामिन करते हैं तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन में सिर्फ आपको वाइटेज डिस्चार्ज हो रहा होता है और बहुत एक्सेसिव फॉर्म में हो रहा होता है। तो उसके साथ आपको एक एब्डोमिनल पेन होता है, ये कमर की दर्द की भी शिकायत होती है उनको, लेग्स पेन होता है और उसके साथ साथ यूरिन इनकॉन्टिनेंस मतलब कि बार बार यूरिन का आना, ये भी कॉमन है। इसके अलावा अगर हम फंगल इन्फेक्शन की बात करते हैं तो उसमें आपको बर्निंग होती है, विजाइनल बर्निंग होती है, इचिंग होती है, पर विजाइनल डिस्चार्ज होता है लेकिन वो बिल्कुल थिक सा डिस्चार्ज होता है, क्लाउडी सा, तो वो फिर फंगल इन्फेक्शन की तरफ जाता है जो कि इचिंग कॉज करता है। उसके साथ भी आपको लेग्स पेन, कमर में दर्द होना, दिल ख़राब होना, अनकंफर्टेबल फील करना, ये चीज़ें नॉर्मल होती हैं। अब इसकी कॉजेज़ क्या है? इसकी कॉजेज़ अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट है, इसके साथ आपका गंदा वॉशरूम, आपका फूड, आपका फैब्रिक, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसको हम देखते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसे कोई चेंजेस तो नहीं है। तो अनहाइजीनिक एनवायरनमेंट आपको इन्फेक्शन की तरफ लेके जाता है। ये आपके विजाइना के अंदर इन्फेक्शन की ग्रोथ शुरू हो जाती है। जो भी जर्म्स होते हैं बैक्टीरिया के या फिर फंजाई के, तो वो उससे आपको इरिटेशन भी होती है या फिर डिस्चार्ज शुरू हो जाता है। ये आपकी फर्टिलिटी को भी इफ़ेक्ट करता है। इसलिए जब कभी भी इस तरह का कोई की प्रॉब्लम होती है तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर से रुजू करें और उसको जल्द अज जल्द इसको ट्रीट करें। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है जिसको ये इस किस्म की कोई शिकायत है, फंगल या फिर बैक्टीरियल, यानी कि फंगल में उसको इचिंग वगैरह है, पर विजाइनल या फिर डिस्चार्ज है और वो ट्रीट करने के बाद भी उसको रिकरेंस हो रहा है, यानी बार बार उसको इन्फेक्शन की शिकायत रहती है, तो उस पेशेंट को हम फिर हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसके बाद दोनों को ट्रीट किया जाता है और उनको सेक्सुअल जो भी इनकाउंटर होता है उनको अवॉइड करने का मशवरा देते हैं। इसके अलावा अगर कोई पेशेंट है और वो इस चीज़ की शिकायत करती है तो हम वाटर इनटेक को बढ़ाने का भी मशवरा देते हैं। तो फास्ट फूड को अवॉइड करें, हेल्दी डाइट लें, इसके साथ साथ पानी का इनटेक ज़्यादा करें और इसके अलावा वॉशरूम का, अपने हाइजीन का, पर्सनल हाइजीन का बहुत ख्याल रखें। अगर इस तरह की कोई भी शिकायत है तो आप फटकड़ी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, जिसकी वजह से आपका इन्फेक्शन वो एक नेचुरल एंटीबैक्टीरियल है, जिससे आपका बैक्टीरिया जो आपको इफ़ेक्ट कर रहा होता है वो किल हो जाता है और आपको जो भी ओरल मेडिकेशंस होती हैं वो आपको जल्दी या स्पीडी रिकवरी में हेल्प करता है। इसके अलावा हम पेशेंट को साथ में मेडिसिन एडवाइस करते हैं, एंटीबायोटिक पे, एंटीफंगल पे, और उसके साथ साथ वाटर इनटेक के साथ साथ हम क्रैनबेरीज को ऐड करते हैं। वो नेचुरल फॉर्म में भी हो सकता है और आप मेडिसिन के फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो ज़्यादा वाटर इनटेक और इसके साथ साथ हेल्दी डाइट और एंटीबायोटिक आपको स्पीडी रिकवरी में हेल्प करता है। तो आई होप कि बैक्टीरिया या फिर इन्फेक्शन के बारे में जितने क्वेश्चंस होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे।